क्योंकि ऐसे कुछ जवान लोग भी है, इन लोग जैसे कि पत्थर पूजा मतलब विग्रह पूजा में वास्तव में तीन चीज होते हैं, एक है मूर्ति और एक है विग्रह और एक है प्रतिमा। तो इन तीनों जो चीज है इनमें क्या भेद है? तो कुछ लोग इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में के विरोध में है क्योंकि इन लोग सोचते हैं कि ठीक है ये भी तो पत्थर है वो भी तो पत्थर, तो हम क्यों मंदिर में जाए। और प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध में इसलिए है इन लोग कि इन लोग नास्तिकता मतलब अपने जिंदगी में एक नास्तिकता का पालन करते हैं। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी आपको बता दूं केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और पूरे भारत में मुझे ऐसा लगता है बड़े धूमधाम से 22 जनवरी को दिवाली बनाई जाएगी। और मैं इसी के उपलक्ष्य में पहले प्रेम मंदिर गया था, अब मैं इस्कॉन टेम्पल आया हूँ श्री कृष्ण मंदिर में। ये प्रभु जी हमारे साथ में, कुछ लोग भी मेरे साथ में, तो मैं इनसे थोड़ा सा वार्तालाप करूंगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। तो प्रभु बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि पूरा देश खुशी से बात कर रहा है रामलला की प्रतिष्ठा के बारे में, आपका क्या विचार है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए भारतवर्ष में लगभग 600 साल मुगलों ने शासन किया, इसके बाद लगभग 200 साल ब्रिटिश ने शासन किया, फिर भी हमारे कृष्टि कल्चर संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर शब्द का अर्थ है मन प्लस धीर। तो जहाँ पर मन के स्थान है, क्योंकि हम मंदिर में इसलिए जाते हैं एक पवित्रता के कारण, जहाँ पर शुद्धिकरण हो जाए हमारे पवित्रता, जो हमारे हृदय में जो भगवान बसा है, तो इसी को बोलते हैं मन और धीर। तो मंदिर, तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जैसे कि हमारे मंदिर में ये भी तो पत्थर है और ये भी तो पत्थर है और बाहर ये भी तो पत्थर है, लेकिन ये पत्थर और उस पत्थर में क्या अंतर है? तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जैसे कि प्राण फूंक देना। वेद में ऐसा सूक्त तो है, भागवत में भी, कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि मंत्र के द्वारा जो 5 तत्व है, जैसे कि पृथ्वी माता को, वायु देवता को, अग्नि देवता को और सारे देवता को जब आह्वान किए जाते हैं, तो ये जो 5 तत्व है, 5 तत्व उस पत्थर में प्रविष्ट होते हैं। उसके बाद जब पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए जाते, तो वो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा साक्षात भगवान जो ओरिजिनल गोलोक वृंदावन में रहते वही वहां पर विराजमान रहते उसी विग्रह में। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि जैसे कि हम कोई मुर्दा में कुछ प्राण फूंक दे, तो मंत्रों के द्वारा ही वहां साक्षात भगवान वहां विराजते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। के लिए एक बार तालियां बजा दो। बोलिए ध्यानाथ की जय, बोलिए रामलला की जय। तो आप सबको स्वागत है कि हमारे मंदिर में आप लोगों का इंटरव्यू के लिए आए हैं। प्रभु मेरे से एक सवाल है, कुछ प्रभु जो लोग हैं आप जैसे ही, वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है, ऐसा क्यों है? हाँ, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्राण प्रतिष्ठा के जिन लोग विरुद्ध है, क्योंकि ऐसे कुछ जवान लोग भी है, इन लोग जैसे कि पत्थर पूजा मतलब विग्रह पूजा में वास्तव में 3 चीज होते हैं, एक है मूर्ति और एक है विग्रह और एक है प्रतिमा। तो इन तीनों जो चीज है इनमें क्या भेद है? तो कुछ लोग इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में के विरोध में है क्योंकि इन लोग सोचते हैं कि ठीक है ये भी तो पत्थर है वो भी तो पत्थर, तो हम क्यों मंदिर में जाए। और प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध में इसलिए है इन लोग कि इन लोग नास्तिकता मतलब अपने जिंदगी में एक नास्तिकता का पालन करते हैं। नास्तिकता इन द सेंस भगवान पर विश्वास नहीं रखते। तो जो भगवान को कुछ लोग कहते हैं भगवान सर्वत्र है, तो भगवान सर्वत्र के भगवान यहाँ नहीं रह सकते। भगवान अगर सर्वत्र विराजते तो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा विग्रह में नहीं विराज सकते। तो इसलिए इन लोग नास्तिकता का पालन करते क्योंकि ये खुद ही नास्तिक है और खुद ही धर्मों को नहीं मानते, तो इसीलिए ना प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध में है। तो प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध में उन लोग ही है जिन लोग सनातन कल्चर के विरुद्ध है, सनातन संस्कृति के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। क्योंकि वेद में और हमारे भागवत में सारे शास्त्रों में, शास्त्र 2 प्रकार का थे, एक आगम शास्त्र और निगम शास्त्र। तो हमारे जो आगम शास्त्र में संपूर्णतः कैसा प्राण प्रतिष्ठा किया जाए इसका संपूर्ण विस्तृत वर्णन वेद व्यास ने स्वयं शास्त्र में, आगम शास्त्र में किए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही भगवान, क्योंकि भगवान को तो आप सर्वत्र एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप सोचिए, पानी तो या ड्रेन, पानी तो सर्वत्र है, ड्रेन का पानी कोई पी सकते नहीं। हवा तो सर्वत्र है, यहाँ हम खाली मैदान में खड़ा है तो हवा तो सर्वत्र है, लेकिन गर्मी का मौसम में ये फैन चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए चाहिए कि एक निर्दिष्ट जगह में, एक पर्टिकुलर प्लेस में हवा लगे। तो इसी तरह भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान विग्रह में इसलिए विराजमान रहते हैं क्योंकि यहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसे हजारों प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, अभी मैं विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहूँगा।
कि भगवान साक्षात उस विग्रह से बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो दृष्टिकोण, वो शुद्धता, वो पवित्रता, शुद्धिकरण हमारे अंदर नहीं है कि ऐसे एक्सेस कर सके। जो एक्सेस कर सकते इन लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जिन लोग इसके विरुद्ध में हैं, इन लोग में शास्त्र के जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक ही है। लास्ट सवाल मेरा आपसे, क्या राम लला की प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी की जा रही है कि राम मंदिर जो आधा बना है, क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली आप कह सकते बीजेपी और हमारे कांग्रेस के बीच में ये वार्तालाप की तरह, जैसे कि इन लोग, हाँ, उन्हें एक मुर्दा बना लिया कि इसको कि ठीक है, ये बीजेपी वाला ने, ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इन लोग एक ये बनाया कि ठीक है, रामलीला का जो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा एक सारा विश्व में एक आलोड़न सृष्टि किया जाए और इसके बाद बीजेपी का एक मिले वोट। लेकिन वास्तव में ये नहीं है, ये एक हमारे हिंदू दर्शन के लिए, और केवल ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुर्दा नहीं है, सारे जनता के मुर्दा है। क्योंकि ये सारा दुनिया में, केवल ये भारतवर्ष में नहीं है, इस दुनिया में सारे विश्व के सारे लोगों के लिए भगवान राम एक क्या है, एक प्रतीक है। ताली बजा दो प्रभु के लिए। आंटी की तरह हो आप मेरे पास में, आपका क्या विचार है राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर? हम तो क्या बोले, बोल ही नहीं पा रहे हैं। आज ये वृंदावन आए, हम तो अयोध्या जाना चाह रहे थे, हमारी टिकट भी थी, और हमारे यहाँ 2 तारीख इनका, 22 तारीख को इनका बर्थडे भी है और राम नाम भी है। क्या बात तो है? हम तो सोच रहे थे इनका बर्थडे वहीं मनाएंगे अयोध्या में जाके, लेकिन हम ओमेक्स में रहते हैं फरीदाबाद में, हम लोग वहीं मनाएंगे उनका। वही बात। पूरा ओमेक्स हमने बहुत अच्छा सजाया हुआ है और सब मिलके उनका मनाएंगे, दीपावली दीपावली मनाएंगे। दीपावली मना रहे हैं और जन्म में पहली बार ये मौका मिला है, उससे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आज हम कि राम का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ में। हाँ। चाचा आप क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं, राम मंदिर जो बन रहा है वो राम मंदिर नहीं, वो जन जन का मंदिर है और जन जन की भावना का मंदिर है, और जन जन की भावना थी इसीलिए, और उसको हमारे मोदी जी ने प्रत्यक्ष साकार किया है। बाकी दूसरे के बस की बात नहीं थी, दूसरों ने तो अड़ंगे लगाए थे, बहुत कुछ किया था, पर मोदी थे तो उनने करके बताया। बोले अयोध्या नाथ की जय। प्रभु क्या नाम है आपका? धीर शांतदास। धीर शांतदास। धीर शांतदास। अच्छा, धीर शांतदास। धीर शांतदास जी, मेरा एक सवाल है सिंपल सा, कि 22 तारीख को बड़े हर्षोल्लास से राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपका क्या विचार? सारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अच्छा। वर्षों वर्षों से, शतकों से जो संघर्ष चल रहा था, प्रभु राम के जो प्राकट्य स्थल है वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, और इसको मैं एक दृष्टि से इस भाव से देखता हूं कि जो वर्षों वर्षों आतताइयों और विद्रोहियों के द्वारा जो मनोबल गिराने का प्रयास किया गया था, तो पूरे मानव समाज का प्रभु रामचंद्र जी जो एक आदर्श राजा के रूप में संपूर्ण समाज में व्याप्त हैं, उनका जो आचरण है, तो संपूर्ण मानव समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये मंदिर एक अमूल्य धरोहर के रूप में कार्य करेगा। और इसमें जिन साधुओं का, जिन राजनेताओं का और जनमानस का, जिनका भी योगदान है, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो यही हमारा मत है इसकी।